नमस्कार। मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल सबकॉन्शियस क्लेयरवॉयंट माइंड ट्रेनर। आज का जो विषय है ये भी मनी से रिलेटेड है, परंतु एक डिफरेंट तरीके से मनी से रिलेटेड है। वो ये है, सोच के देखिए, आज से कई सालों पहले आपका जो आर्थिक परिस्थिति था, क्या आज के दिन वही आर्थिक परिस्थिति है या कुछ बदलाव आया है? क्या ऐसा कोई समय आया है आपके जीवन में, बचपन से लेकर अभी तक, जब आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी रही हो, या ऐसा कोई समय आया है जब आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब रही हो, परंतु इस वक्त अलग है? अर्थात पहले बहुत अच्छा था किसी एक समय पर, अभी उतना अच्छा नहीं है। पहले काफी खराब रहा था, एक समय था आपके जीवन में, परंतु उसकी तुलना में आज का दिन अगर हम देखते हैं तो आज तो बहुत बेहतर है। क्या आपने ये चीज अनुभव किया है? मेरा प्रश्न ये है, क्या आप इस बात को नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो आपकी आर्थिक परिस्थिति है, आर्थिक अवस्था है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है आपका, इसमें चढ़ाव रहते ही हैं। कभी ऊपर जा रहा है ग्राफ, कभी नीचे जा रहा है। ये तो होता है ना। बस इसी प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके आप वेल्थ इमीडिएटली पा सकते हैं। कैसे? सोच के देखिए, आज आप जिस भी अवस्था में हैं, सो हैं। आज के बाद, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले कुछ महीनों के बाद, अगले साल, कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद, क्या ये संभावना है कि अगर आप जीवित रहे तो? सिंपली संभावना के बारे में बात कर रहा हूं। अपने बायस को मत आने दीजिए, अपने नेगेटिव थिंकिंग को आने मत दीजिए। इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। जिस प्रकार से अतीत में कभी ना कभी आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, कभी ऊंची थी, अच्छी थी, ऐसे करके उतार चढ़ाव रहे हैं आपके जीवन में। उसी लॉजिक को यूज करके कि आज तक तो ऊपर नीचे हुआ है अवस्था, इसका मतलब भविष्य में भी ऊपर नीचे जा सकता है अवस्था। कोई समय आएगा भविष्य में, लॉजिक कहता है, इंटेलिजेंस कहता है कि जब बुरा हालत होगा, अभी जितना बुरा है इससे ज्यादा बुरा होगा, या अभी अच्छा है, कभी ना कभी तो बुरा आएगा ही आएगा। अगर दिन है तो रात का तो आना लॉजिकल है ना, और अगर रात है तो दिन का आना कभी ना कभी राइट टाइम पर, वो तो लॉजिकल है, कॉमन सेंस है, ये तो होना ही है, इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही इस वक्त आप जिस भी अवस्था में क्यों ना हो, फाइनेंशियली स्पीकिंग, एक बुरा समय इससे ज्यादा जो अभी वर्तमान में है, करंट स्टेटस से नीचे की तरफ आपको जाना है ही। इसे अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी लॉजिकल, ये इंटेलिजेंस के दायरे के अंदर आ जाता है, ये सोच पाना कि संभावना बहुत अच्छी है कि कभी ना कभी इस वक्त आप जिस आर्थिक स्थिति पर हो, इससे कई गुना ज्यादा ऊंचे आर्थिक स्थिति पर आप पहुंचेंगे। शायद वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है। शायद हमारा नेगेटिव थिंकिंग हमको फोर्स कर रहा हो, मजबूर कर रहा हो विश्वास करने में कि नहीं, कोई चांस नहीं है कि मैं बहुत 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 धनी और अमीर बन सकता हूं या बन सकती हूं। शायद इंटेलिजेंस फिलहाल अलाउ नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है जब हम खुद खराब अवस्था में होते हैं, तब अच्छे के बारे में सोच पाना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, परंतु लॉजिक तो कह रहा है ना कि ऐसा हो सकता है। अपने नेगेटिविटी से बाहर आइए।
जहां पे आपके दुख ने, दर्द ने, तकलीफ ने, कमियों ने आपको बांध के जकड़ के रखा हुआ है, वहां से भले ही आप नहीं निकल पा रहे हो या निकलना नहीं है, सिंपली बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए एंड शूट ऑफ। बहुत ऊंचाइयों पे जाइए, अपने मन की ऊंची उड़ान पे जाइए और वहां से सोचिए अंधेरा है, यही प्रूफ एनफ है। दिस इज प्रूफ एनफ। यही साबित कर देता है कि रोशनी भी होती है। फिलहाल नहीं दिख रहा है रोशनी। अगर इन केस इफ व्हाट इफ सिनेरियो में स्टडी कर रहा हूं डार्कनेस के बारे में, लेट अस से फिलहाल अंधकार इतना घना है, इतना दूर तक फैला हुआ है, इतने लंबे समय से फैला हुआ है कि रोशनी किसे कहते हैं ये भूल चुके हैं आप। फिर भी होना ही है कि रोशनी आएगी आएगी आएगी। रात है तो दिन आना ही है। गर्मियां चल रही हैं, सर्दी आना ही है। सर्दियां चल रही है, गर्मी आना ही है। सूखा चल रहा है, बारिश आना ही है। कैन नॉट अवॉइड। ये नेचर का साइकिल है। इस प्रकार से समय और प्रकृति काम करती है। सो प्रॉस्पेरिटी के दिन आएंगे आएंगे आएंगे। यू कैन नॉट अवॉइड इट। अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आप क्या महा बुद्धू इंसान है? प्रॉब्ली नहीं होते तो इस वक्त यहां पर नहीं होते। आप सोच समझ सकते हैं, विच मीन्स आप कुछ ना कुछ तो करोगे। अभी ना सही, बाद में सही, कुछ तो करोगे। अपना टैलेंट इंक्रीज करोगे, अपना स्किल्स इंक्रीज करोगे, अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज करोगे, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करोगे। वो तो होना ही है। इंसान अवॉइड नहीं कर सकते। जो पूरी तरह से बर्बादी में लुढ़क चुका है, चलो वो एनहांस नहीं करेगा, परंतु कुछ तो है उसके पास ऑलरेडी। उससे वो स्टेबिलिटी पे तो आएगा ही आएगा ना। सही किस्मत उसको लेके जाएगा स्टेबिलिटी पे। परंतु साधारण व्यक्ति, उनमें टैलेंट रहता है और उसको एनहांस करने का वो कोशिश करते हैं। इस कारण से बिकॉज यू विल हैव एनहांस्ड टैलेंट, स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, पोटेंसीज, आप बेहतर काम कर पाओगे भविष्य में। यही प्रूफ है कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगा। अभी तक जितना आया है उससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, इमीडिएटली ना सही, पर कभी ना कभी तो आएगा। और किसने देखा है फ्यूचर? उसने तौबा हो गया तो मौत हो गई तो मरने पर आपका खात्मा हो जाएगा क्या? कॉमन इंटेलिजेंस आपने आज तक नहीं किया क्या? क्या आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में सुना ही नहीं है? आपको पता ही नहीं है क्या कि देयर इज समथिंग कॉल्ड OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल? मैं तो सिखा रहा हूं 32 सालों से। हजारों हजारों हजारों, शायद लाखों लोगों को मैं सिखा चुका हूं विश्व भर में। प्रैक्टिकली सब के सब करते भी हैं। मैं स्वयं करता आ रहा हूं, डेली कई बार करता हूं और दशकों दशकों से करता आ रहा हूं। 32 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 32 years as of 2021। सो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो होता है। एक बार YouTube में सर्च कर लो, थोक के भाव में मिल जाएगा। थोड़ा इंटरनेट में सर्च कर लो, भर भर के भर भर के भर भर के, मतलब इतना मांगोगे एक समुंदर जैसा डेटा आपको मिल जाएगा, विशाल डेटा मिल जाएगा। मैं तो सिखाता हूं, खुद करता हूं। मेरे जितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं प्रैक्टिकली सब करते हैं। किसी को करने का इच्छा नहीं है तो नहीं करता है, वैसे करते तो सब है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस
एक बार आप भी कर लीजिए, आता नहीं कैसे करते हैं, सीख लीजिए। 9836 338 102 मेरे ऑफिस का नंबर है, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। इंडिया का नंबर है 9836 338 102। पता कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कीजिए, पता कीजिए कैसे आप मेरा मात्र 2 दिन का सबकॉन्शियस माइंड पावर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। 2 दिन की तो बात है, 2 दिन कितने आपके जीवन में आए हैं और चले गए हैं। सैटरडे संडे वीकेंड में होता है, अटेंड कर लीजिए 2 दिन का ट्रेनिंग। उससे पहले आप नहीं कर पाते थे, आपको विश्वास ही नहीं होता था। मात्र 2 दिन में 2 days, mere 2 days। क्या पिछला सैटरडे आपके जीवन में नहीं आया था क्या? पिछले सैटरडे को जीवित थे ना, पिछले संडे को भी जीवित थे ना, फ्राइडे को भी थे। तो फ्राइडे को आपके पास जितना स्किल था, जितना टैलेंट था, जितना नॉलेज था, जितना एबिलिटी था, जितना अवेयरनेस था सृष्टि के बारे में, कॉस्मॉस के बारे में, मंडे को कितना परिवर्तन आया? प्रैक्टिकली ना के बराबर। मोर और लेस जो फ्राइडे को आपका अवेयरनेस लेवल था, जो एबिलिटीज थी, मंडे को भी वही था। और पिछले उससे पहले वाले सैटरडे संडे को वही, उससे पहले वाले में वही, पिछले महीने में वही, उसके पहले महीने में वही, पूरे साल भर में वही, पिछले साल भर में कितने सैटरडे संडे आए और चले गए, पर आप जहां थे वहीं पे है मोर और लेस। अगला सैटरडे संडे को मेरे साथ कोर्स कर लीजिए, परिवर्तन आ जाएगा। आंखों से कितना देख सकते हो आप? VIBGYOR, that's it। बस इतना ही। विबज्योर 7 कलर्स स्पेक्ट्रम के, व्हाइट लाइट को ब्रेक करके जो 7 कलर्स आते हैं, इंफ्रारेड करके कुछ नहीं होता क्या? होता है ना, रिमोट कंट्रोल काम करता है ना इंफ्रारेड पे। अल्ट्रावायलेट करके कुछ होता है? होता है ना, यानी वायलेट के परे भी होता है और रेड के नीचे भी होता है। उनको तो आंखों से देख नहीं पाते हो। एक्सरे को देखा है? ये एक्सरे जा रहा है, दिखा आपको? आपके हाथ का एक्सरे अगर हो रहा है, क्या मशीन है, आपका हाथ है, आपको दिखाई देगा एक्सरे? देख नहीं पाते ना। तो विजिबल रेंज जो है वो सिर्फ VIBGYOR का है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स रेनबो के। उसके इधर का और उधर का तो कुछ भी नहीं आपको पता, आपने देखा ही नहीं कभी। वायलेट का जो फ्रीक्वेंसी है, उसके जो हायर फ्रीक्वेंसीज, कितना नंबर, जो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है वायलेट का, कुछ तो वैल्यू होगा ना, न्यूमेरिक वैल्यू होगा। उसके साथ +1 किया जा सकता है कि नहीं? टेक्निकली स्पीकिंग, जो भी न्यूमेरिक नंबर है उसमें +1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद वाले में फिर से +1 कर सकते हैं, यानी प्लस प्लस करके बढ़ते रहो बढ़ते रहो। कितना दूर जा सकते हो? मतलब टेक्निकली स्पीकिंग कितने फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हो सकते हैं आफ्टर वायलेट? 1 लाख, 10 लाख, 15 करोड़, 1000, 15, 296 खरब, या +1 भी कर सकते हो उस पर। यानी कितने फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं आफ्टर वायलेट? व्हाट अबाउट दैट? उनको कब देखोगे? देखा है? आइडिया है उसके बारे में कुछ? और रेड के नीचे अगर हम जाते रहें, माइनस करते रहें, कितने फ्रीक्वेंसीज प्रैक्टिकली टेक्निकली स्पीकिंग कुड बी देयर? कितना हो सकता है? उनमें से कितनों को आपने देखा है? यानी खरबों 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 फ्रीक्वेंसीज में से सिर्फ 7 फ्रीक्वेंसी देखे आपने, only 7। That's it। बाकियों के बारे में तो कुछ नहीं पता ना, देखा तक नहीं है। सुनने का जहां तक सवाल है, 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग। बिलो 20 किलोहर्ट्ज कितने फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, मतलब टेक्निकली? ऊपर कितने अवेलेबल है टेक्निकली? व्हाट अबाउट देम? उनको कौन सुनेगा? डॉग विसल सुन लेते हो? हाँ मैं सुन लेता हूँ, ओके ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर वन? चिमनादड़ का जो होता है उसको सोनार सुन लेते हो उसको? नहीं ना। सो कितने फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं पता है? जितने नहीं पता है तो कभी नहीं सुना, उनकी तुलना में जितना सुन सकते हो 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज, वो क्या है? चुटकू, छोटू सा।
कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। सेंस ऑफ टेस्ट, कितना रेंज टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद और उसके नीचे उनको आस्वादन कर पाते हो? एक्सरे का टेस्ट कैसा होता है बताइए? कोई आइडिया नहीं। सेंस ऑफ टेस्ट काम ही नहीं कर रहा है, जितना कर रहा है वो तो बहुत छोटा सा है। सेंस ऑफ टच, एक्सरे को स्पर्श कर लेते हो? हाथ का एक्सरे होगा, एक्सरे आएगा, एक्सरे टच किया मुझे, तो चलेगा आपको? कितना टच कर लेते हो? सेंस ऑफ टच के कहां कहां पे काम करता है? और कितने रेंज हैं फ्रीक्वेंसीज के जहां पे सेंस ऑफ टच काम ही नहीं करता इंसान का? उनकी तुलना में कितना काम करता है? ना के बराबर। सेंस ऑफ स्मेल, पांचों इंद्रियों में हम जितना परसीव कर पाते हैं जगत के अंदर, वो तो ना के बराबर है। रिमेनिंग जो जगत भरा पड़ा है, कलर्स से भरा पड़ा है, सुगंध से भरा पड़ा है, जो स्पर्श इंद्रिया से भरा पड़ा पड़ा है पूरा जगत, कोई आइडिया तक नहीं है। क्लूलेस, कंप्लीटली क्लूलेस। मतलब कूप मंडूक, कुएं के अंदर मेंढक, समुद्र बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? हमारे कुएं से 5 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा, नहीं चलो 200 गुना बड़ा, और भी बड़ा, 1000 गुना बड़ा हमारे कुएं से, और कितना बड़ा होगा? देखो कुआं यही है, इससे बड़ा कितना होगा? 10,000 गुना बड़ा होगा, और क्या होगा? समुद्र होगा 10,000 गुना बड़ा होगा हमारे कुएं से। हैव नो क्लू। कंप्लीट कूपमंडूक, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं अनुभव किया, कुछ नहीं देखा, लिमिटेड हो कंप्लीटली इस शरीर की इंद्रियों से। इसीलिए शरीर को त्याग के बाहर निकलना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। शरीर से बाहर निकलो, शरीर की इंद्रियों से जो जगत को परसीव कर रहे हो, उस बाउंड्री से बाहर निकल जाओगे, उस लिमिटेशन से आप बाहर निकल जाओगे, एंड देन द वर्ल्ड विल ओपन अप टू यू। ऐसे कलर्स होते हैं, अरे बाप रे, पेड़ के पत्ते ऐसे होते हैं। मैं सोचा कि कपड़े जैसा होता है, ये तो कुछ और ही है, पार्टिकल्स का बना हुआ है पूरा का पूरा पत्ता, अभी चमकीले पार्टिकल्स, शिमरिंग ग्रीन। वो पत्तों के अंदर से हाथ निकाल के नहीं जा सकता, क्या सुगंध है पत्तों से। ये एक्सपीरियंस होगा आपका जैसे आप शरीर से बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, आंखें खुलेंगी, पता चलेगा कि है क्या इस सृष्टि के अंदर। अभी तो कुछ नहीं पता, अभी बस कूप मंडूक वाले अवस्था में हम लोग हैं। इसके लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना चाहिए टू बिगिन विद। 1000 और रीजंस है, परंतु सबके सब ग्रोथ के, सेल्फ ग्रोथ के, पर्सनल ग्रोथ के रीजंस है। तो जब आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करोगे, पता चलेगा मौत होती नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ, यू डोंट डाई। मृत्यु नहीं होती है, किसी की मृत्यु आज तक नहीं हुई, nobody has died। सिर्फ शरीर बदला है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ बॉडी। एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर अपना लिया, उस शरीर को त्याग के एक और अपना लेंगे। जैसे इंसान एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके बस जाता है, नए फ्रेंड्स, नए कल्चर, नया वर्क एनवायरनमेंट। एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन किया, वहां छोड़ के एक और कंपनी ज्वाइन किया, एक सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में गया, एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में गया। क्या इंसान करते नहीं ये सब? करते हैं ना। तो उसी प्रकार से एक शरीर छोड़ के एक और शरीर में गए, वहां का दूसरा एकदम फैमिली, वहां का दूसरा नाम, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको छोड़ के एक और में गए। सब कहानियां हैं। एक बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लो, एक बार। अंधेरे में कब तक रहोगे? इग्नोरेंस में जीने का मतलब क्या ठेका ले रखा है कि नहीं, इस सृष्टि में अगर कोई अज्ञान में रहेगा तो मैं, ऐसा कुछ बना रखा है? अरे लर्न आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, गेट आउट ऑफ योर बॉडी एंड देन सी द वर्ल्ड। देखो क्या क्या है इस जगत में। सच्चाई से आपको छुपाया जाए, आपको मतलब पता नहीं है, आपको ट्रुथ के बारे में अवेयरनेस नहीं है जब तक आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना जरूरी होता है। पता चलता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं।
दुनिया के बारे में बहुत पता, अपने बारे में कुछ नहीं पता। अभी पुरुष शरीर में हो, पिछली बार शायद स्त्री शरीर में थे, उससे पहले शायद किसी पशु शरीर में थे, किसी पत्ते शरीर में थे, किसी बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया या हाइड्रा या क्या कहते हैं, कोई अर्थवर्म शरीर में थे, कीड़े मकोड़े कुछ भी थे ना। तो एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो तो सही, फ्यूचर का देखो तो सही, तो पता चल जाएगा मृत्यु करके कुछ नहीं होता है। There's nothing called death. You exist now, you will continue to exist later, afterwards also. तो अगर इस वक्त आपका आर्थिक परिस्थिति उतना अच्छा नहीं है, तो भविष्य में अच्छा होगा, होना ही है, कॉमन सेंस कहता है, बेसिक इंटेलिजेंस कहता है। और अगर आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वगैरह करके देख चुके हो, टाइम ट्रेवल कर चुके हो, तब तो आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, आप वेल्थी होने वाले हो, बहुत अमीर होने वाले हो। इस लाइफ में ही हो जाओगे ना सही, अगले लाइफ में हो जाओगे ना सही, 10 लाइफ टाइम्स के बाद एक लाइफ टाइम में हो जाओगे ना सही, 200 लाइफ टाइम के बाद एक लाइफ टाइम में हो जाओगे, होना तो है। आपका ये जो कर्व है अप एंड डाउन का, फाइनेंशियल एनर्जी का, जिसमें वूम टेक ऑफ करके ऊंचे लेवल पे आप जाते हो, वो कितना बड़ा है वो हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल है। वो कुछ सालों का हो सकता है, कुछ महीनों का, कुछ दिनों का, कुछ घंटों का, या कई जन्मों का हो सकता है, पर जो भी है अपवर्ड स्विंग तो आना ही है। आप ऊंचाइयों पे तो आपको पहुंचना ही है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, लॉ ऑफ नेचर है। तो आपकी किस्मत में है प्रॉस्पेरिटी, बहुत अथाह संपत्ति, वेल्थ, सब आपकी किस्मत में है। अब आता है मजे की बात, व्हाई नॉट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर यू हैव abundant prosperity in your life, जाइए और वहां से वेल्थ एनर्जी को पकड़िए, पुल इट, इंस्टॉल इट, अपने अंदर प्रतिष्ठित कर दीजिए। जैसे वेल्थ एनर्जी भर जाएगा आपके अंदर, पुट 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 पुट, मनी विल बिगिन टू मैनिफेस्ट ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। जैसे ही आपके अंदर फाइनेंशियल एनर्जी भर गया, बूम, एक्सप्लोजन हो गया अंदर, आप घिर गए फाइनेंशियल एनर्जी से। ये जो हवा है ये मैनिफेस्ट होकर वेल्थ बन जाएगा, ये वेल्थ बन जाएगा, ये वेल्थ बन जाएगा, ये हर तरफ पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मनी, पैसा वो नहीं है जो आप छूते हो, देखते हो, सुनते हो। मनी इज एन एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये जो टचेबल, टेंजिबल मनी। असल में मनी इंटेंजिबल एनर्जी होता है, वो नहीं है, इसके लिए टेंजिबल मनी हाथ में नहीं है। जैसे ही इंटेंजिबल मनी एनर्जी प्रेजेंट आ जाएगा अपने अंदर, बूम, हो जाएगा। तो करना क्या होगा आपको? डीप मेडिटेशन में प्रवेश करना है। बस फिनिश कर रहा हूं, 2 मिनट। डीप मेडिटेशन में प्रवेश करना है, समय में आगे बढ़ते रहना है, एक्सप्लोरर की तरह ढूंढते हुए, किधर है, किधर है, किधर है मेरा वो भविष्य का समय जहां पे बहुत प्रॉस्पेरिटी है। वहां पहुंचकर वहां के फाइनेंशियल एनर्जी को फील कीजिए। आप ही का है, किसी और का नहीं है, पड़ोसी का नहीं है। आपका अपना भाग्य, अपना किस्मत, अपना जीवन, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस। बस वहां से थोड़ा बोरो कीजिए और लाके प्रेजेंट पे इंस्टॉल कर दीजिए। भविष्य में इंटरेस्ट के साथ चुका देना। जब आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, वहां से 10,000 चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? और कौन लेके जा रहा है? कोई और थोड़ी लेके जा रहा है, आप खुद लेके आ रहे हो, अपने लिए लेके आ रहे हो, किसी और के लिए तो लेके नहीं जा रहे हो। जब करोड़ों है, 10,000 देने में कुछ नहीं आता है। जब कुछ नहीं है, यहाँ पे 10,000 का बहुत वैल्यू है। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ 10,000 के बदले में 1 लाख, चलो ठीक है, या 2 लाख, ठीक है। करोड़ों है ना, 2-3 लाख में क्या जाता है? और बाय द वे, जब तक उस समय पे पहुंचोगे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड और नोइंग वेरी वेल कि आपने खुद ने वो लेके रखा हुआ है, आपके पास है, थोड़े समय के लिए जाने वाला है थोड़ा पैसा। ओके, आई नो, मेरे अपने लिए खर्च हुआ है। करना चाहते हो? You want to learn this? Contact me 9836-338-102। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ये मनी एनर्जी के सीक्रेट्स है। मैं एक एनुअल मनी एनर्जी प्रोग्राम कराता हूं, संपर्क कीजिए। 1 डे का प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है।
और अपने मोबाइल से, अपने टैबलेट से, अपने लैपटॉप से आप अटेंड कर सकते हो। संडे के दिन है, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का लाइव ऑनलाइन हिंदी में प्रोग्राम है। वेरियस वंडरफुल वंडरफुल चीजें हम सीखते हैं, कार्मिक करेक्शंस करते हैं, मनी मैग्नेटिज्म इंप्रूव करते हैं, वेरियस चीजें करते हैं। ठीक है, सीखते रहिए माइंड पावर का क्षमताएं अपने जीवन में अलग अलग एरियाज में, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप, बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी, सोशल लाइफ, एंटरटेनमेंट, हर जगह पे बेनिफिट पाते रहिए। अपने जीवन के वास्तुकार खुद बनिए। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।